उसे बस एक बार काम दे दो, फिर वह पूरी जिंदगी उसे करता रहेगा। यह है एक अनुभवी झटके सहने वाला। अपने हर एक बलूत को सुरक्षित रखने के लिए यह लगातार पेड़ में छोटे छोटे छेद बना रहा है। सुबह सुबह ही बलूत खाने वाला कठफोड़वा पेड़ पर ठक 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 करने लगा। तभी एक बदमाश सी दिखने वाली गिलहरी की नजर पेड़ पर रखे बलूतों पर पड़ी। उसे देखते ही उसके मन में उन्हें चुराने का ख्याल आया। अरे नहीं, चोरी नहीं, बल्कि उन्हें अपने कब्जे में लेने का ख्याल आया। लेकिन कठफोड़वा पूरी मेहनत से काम कर रहा था। आखिर मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। जिस पेड़ पर वह काम कर रहा था वह अभी जिंदा था और अपनी आखिरी सांस तक जिंदा रहने वाला था। फिर एक दिन कठफोड़वे के दादा पेड़ के पास आए। उन्होंने पेड़ के तने में बने एक छोटे से छेद की ओर इशारा करके कहा, तुम बीमार हो, तुम्हारा इलाज जरूरी है। पेड़ ने जवाब दिया, कठफोड़वे की नीयत तो अच्छी है, लेकिन मेरी सलाह है कि पहले खुद मत निकल पड़ो, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कठफोड़वे के दादा बोले, अगर बीमार नहीं हो तो चलकर दिखाओ। पेड़ बोला, चलो। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। आखिरकार वह विशाल पेड़ बूढ़ा होकर गिर गया और कठफोड़वे के परिवार के लिए एक विशाल अनाज भंडार में बदल गया। कई पीढ़ियों तक कठफोड़वों ने लगातार मेहनत करके उस पेड़ में 50,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे छेद बना डाले। हर छेद को इतनी सावधानी से तैयार किया गया था कि उसमें एक बलूत बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाए और नीचे न गिरे। अब कठफोड़वों के पास पेड़ के अंदर ही भोजन का भंडार था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन पिछली जिंदगी में बहुत पाप करने वाली गिलहरी इस जिंदगी में सुबह सुबह काम पर निकलने के बावजूद एक सिद्धांत पर कायम थी। अगर चोरी से काम चल सकता है तो मेहनत क्यों करे। इसलिए गिलहरी ने बलूतों को बचाने का फैसला किया, यानी उन्हें अपने कब्जे में लेने का। कठफोड़वों को भी चोरी का डर था, इसलिए उन्होंने अपने अनाज के भंडार की रखवाली के लिए एक खास पहरेदार नियुक्त कर रखा था। लेकिन इंसान हो या गिलहरी, भूख बड़ी चीज होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाना खाने से भूख कम होती है। इसलिए गिलहरी धीरे धीरे पड़ोसी के अनाज के भंडार की ओर बढ़ने लगी। और सच कहें तो मौका देखकर चोरी करना हवा के साथ चलने से भी आसान होता है। इतने सारे बलूत देखकर गिलहरी के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पहले कौन सा बलूत चुराए? लेकिन जब फैसला करना मुश्किल हो तो फैसला मत करो, बस सीधे अंदर घुस जाओ। तभी कठफोड़वे ने उसे पकड़ लिया। उसने गिलहरी को जैसे ही घूर कर देखा, गिलहरी भागने लगी। कठफोड़वे के इस प्यार भरे स्वागत का जवाब उसने सिर झुकाकर नहीं, बल्कि पूरी तेजी से भाग कर दिया। जिंदगी ने उसे बार बार चोट दी थी, इसलिए उसने खुद को आराम देने के लिए वहीं बैठकर थोड़ी देर आराम किया। कुछ समय बाद, यानी लगभग 2.5 घंटे बाद, गिलहरी को अचानक याद आया कि उसके सिर के अंदर दिमाग नाम की भी कोई चीज है। इस बार